सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अनार, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोमग्रेनेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ आपको। आज मेरा जो मन था वो टेस्ट रखने का था, लेकिन मैंने जब आपसे पूछा तो आप में से किसी का भी जवाब ऐसा नहीं था जिससे कि वो टाइमिंग सेट हो और उस टाइम पर मैं टेस्ट रख सकूं। तो मैंने एक पोल क्रिएट किया है चैनल के कम्युनिटी टैब में। वहाँ पर मैंने टाइम पूछा है आपसे कि टाइम कौन सा रखा जाए। जो पहले पोल किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया है, अभी नया पोल क्रिएट किया है। उसमें टाइम दे रखा है सुबह 11:30 बजे, 6:30 बजे और शाम को 8:30 बजे। तो इन तीनों में से एक टाइम आपको आपका वहाँ पर जाकर वोट करना है। वोट करके बताना है कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल लगेगा। आज टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट आज की जगह मैंने कल शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे भी टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। अब एक साथ 2-2 3-3 क्लासेस की तैयारी नहीं हो सकती एक साथ, इसीलिए टेस्ट जो आज होने वाला था मैंने उसको कल कर दिया है। और आज शाम तक मैं डिसाइड कर लूँगा कि आज शाम को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, या फिर कल सुबह जो क्लास होगी या आज शाम वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि टाइम क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में आपको वहाँ पर जाना है और अपना वोट करना है कि आपको 12 बजे का टाइम चाहिए, 11 बजे का चाहिए या फिर शाम को 8:30 बजे का चाहिए। ठीक है, तो 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने वहाँ पर, आपका वोट जाकर जरूर करना। और टेस्ट होगा 15 जून को। आज 14 जून है, कल 15 जून है, कल टेस्ट होगा। ठीक है, कल किसी भी कंडीशन में अगर आपने वोट दिया या जवाब नहीं दिया तो कल किसी भी कंडीशन में अगर आपने जवाब नहीं दिया तो भी कल टेस्ट होगा। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना आपसे रिक्वेस्ट है, और जिसके सबसे ज़्यादा वोट आ रहे हों उसी पर वोट करना, ताकि टेस्ट आसानी से हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अनार किस कुल का पादप है? अनार किस कुल का पादप है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैरिकेसी, बी है एस्ट्रेसी, सी है मालवेसी और डी है हमारा प्यूनिकेसी। बताइए जल्दी से, अनार किस कुल का पादप है? कैरिकेसी का है, एस्ट्रेसी का है, मालवेसी का है या फिर प्यूनिकेसी का है? अनार किस कुल का पादप है? जिसने इसका जवाब दिया है अनार का प्यूनिकेसी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अनार किस कुल का पादप है? अनार प्यूनिकेसी कुल का पादप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अनार का वैज्ञानिक नाम है। अब अनार का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। प्यूनिका ग्रेनेटम, कैरिका पपाया, मेंजीफेरा इंडिका या फिर मूसा पेरेडिसिएका। बताइए अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? अनार का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। प्यूनिका ग्रेनेटम, कैरिका पपाया, मेंजीफेरा इंडिका या फिर मूसा पेरेडिसिएका। बताइए इसका जवाब क्या होगा? अनार का वैज्ञानिक नाम। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए प्यूनिका ग्रेनेटम, बिल्कुल सही जवाब है। अनार का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। अब देखिए पीछे शब्द दिख रहा है आपको ग्रेनेटम, और आप जानते हो कि जो हथगोला होता है, जो हाथ से जो बम होता है, बॉम्ब होता है, उसको फेंक के जो मारा जाता है उसको बोलते हैं हम हैंड ग्रेनेड। तो वो हैंड ग्रेनेड जो शब्द है वो इस अनार के साइंटिफिक नेम से लिया गया है। हैंड ग्रेनेड को यहाँ से उठाया गया है। जो पीछे ग्रेनेटम नाम है उससे उसका जो इंग्लिश में नेम होता है वो नेम होता है पोमग्रेनेट। क्या होता है? पोमग्रेनेट होता है। और वहीं से इसका वैज्ञानिक नाम बना प्यूनिका ग्रेनेटम, और वहीं से जो बॉम्ब होता है हम जिसको फेंक के मारते हैं उसी का नाम भी वहीं से बना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस अनार का जो नाम था उससे उस शब्द को लिया गया और हथगोले का आविष्कार हुआ। तो जो हाथ से फेंक कर जो बम फेंका जाता है उसका जो हैंड ग्रेनेड नाम है वो अनार के फल से लिया गया है। और जब इसका आविष्कार हुआ था तो उस दौरान जो बम होता था उसकी आकृति जो होती थी वो बिल्कुल एज इट इज़ अनार से मिलती थी, अनार का जो फल होता था उससे मिलती थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इसकी खोज हुई थी। तो एक अमेजिंग जानकारी थी जो आपको देनी थी, मैंने दे दी है। इसी प्रकार की जानकारी मैं देता रहूँगा। अगला सवाल देखिए, इसका अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है, अनार का उत्पत्ति स्थान है। अब अनार का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। क्या है? इराक है, ईरान है, कतर है या अबू धाबी है? बताइए जल्दी से, अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है? इराक, ईरान, कतर या अबू धाबी? बताइए इसका जवाब क्या होगा? अनार का उत्पत्ति स्थान बताना है। जिसने इसका जवाब दिया है ईरान, बिल्कुल सही जवाब है। जो अनार का उत्पत्ति स्थान है वो क्या माना जाता है? अनार का उत्पत्ति स्थान माना जाता है ईरान। क्या माना जाता है? ईरान माना जाता है। और कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? बताइए जल्दी से, कल मैंने आपको पढ़ाया था
खजूर पढ़ाया था, तो खजूर का भी मैंने आपको उत्पत्ति स्थान बताया होगा। ऑप्शन में बताइए जल्दी से क्या होगा उसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है इराक, बिल्कुल सही जवाब है। अनार का तो हो जाएगा ईरान और खजूर का हो जाएगा इराक। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो अनार में क्या आ रहा है, ने आ रहा है, अनार में क्या आ रहा है, अनार में ने आ रहा है, और ईरान में क्या आ रहा है, ने आ रहा है, जबकि इराक में ने नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना, अनार में ने आ रहा है, ने से मतलब समझ जाना कि ईरान, और खजूर को इराक से। ठीक है, बिल्कुल कोरिलेट करके पढ़ाएंगे आपको। ध्यान रखना, अनार में ने आ रहा है और ईरान में भी ने आ रहा है, तो अनार का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, ने वाला ही होगा, ईरान। ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर से बता देता हूं आपको, मैंने एक पोल बताया है, अभी जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, कल जो टेस्ट होगा उसका टाइमिंग पूछने के लिए मैंने आपको एक पोस्ट बनाई है, एक पोल क्रिएट किया है। अब उस पोल को आपको करना है, कैसे करोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस जैसे ही उस लिंक पे क्लियर करोगे, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो पोल क्रिएट हो जाएगा। उसमें पूछा गया है 15 जून 2020 को जो कृषि विज्ञान का टेस्ट रखा जाएगा उसका टाइमिंग क्या रखा जाए। उसका 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से एक आपको क्लिक करना है और वोट देना है। वहां पर प्लीज वोट जरूर देना, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं मैं, वोट जरूर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अनार का उत्पत्ति स्थान हो गया ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनार के फल का प्रकार बताना है आपको। अनार का फल किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्लाउस्टा, बी है एरिल, सी है जूसी हेयर, और डी है हमारा सीड कोट। अनार का फल किस प्रकार का होता है बताइए जल्दी से, बालुस्टा, एरिल, जूसी हेयर या सीड कोट। क्या होगा इसका जवाब, अनार का फल का प्रकार, बालुस्टा, एरिल, जूसी हेयर या फिर सीड कोट। जिसने इसका जवाब दिया है बालुस्टा, रूपांतरित बेरी, बिल्कुल सही जवाब है। अनार का जो फल है वो क्या कहलाता है, अनार का फल कहलाता है बालुस्टा या फिर रूपांतरित बेरी। जो बेरी होता है, बेरी प्रकार का जो फल होता है, उसी का रूपांतरित रूप कौन सा होता है, उसी का रूपांतरित रूप होता है ब्लाउस्टा। उसी का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है, ब्लाउस्टा कहलाता है। ठीक है, तो अनार के फल का प्रकार क्या हो जाएगा, ब्लाउस्टा या रूपांतरित बेरी, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अनार का खाने वाला भाग है। अनार का खाने वाला भाग है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा मीजोकार्प, बी है हमारा एरिल, सी है जूसी हेयर और डी है हमारा पल्प। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। अनार का खाने वाला भाग है मीजोकार्प, एरिल, जूसी हेयर या फिर पल्प। क्या होगा इसका जवाब, अनार के कौन से भाग को खाया जाता है। तो देखिए जिसने इसका जवाब दिया है बी, बिल्कुल सही जवाब है। वहां पर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन और भी दिए जा सकते हैं, देखिए क्या क्या दिए जा सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको सारा ही। देखिए अनार का जो खाने वाला भाग होता है, उसको अंदर जो दाने होते हैं उन दानों को हम एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन दानों को हम एरिल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यह होता है कि इन दानों का एक दूसरा नाम और होता है, इन दानों को हम जूसी सीड कोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट, नॉट हेयर, हेयर नहीं कहेंगे, जूसी सीड कोट कहेंगे। तो जूसी हेयर गलत जवाब है, जूसी सीड कोट कहते हैं। तो अनार का खाने वाला भाग या तो एरिल हो जाएगा, अगर एरिल ऑप्शन में नहीं है तो जूसी सीड कोट हो जाएगा, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। अब यहाँ पर पूछा गया है अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जयपुर, बी है अजमेर, सी है कानपुर और डी है हमारा सोलापुर महाराष्ट्र। बताइए जल्दी से, जयपुर, अजमेर, कानपुर या सोलापुर महाराष्ट्र। अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बताना है आपको। अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जयपुर में, अजमेर में, कानपुर में या सोलापुर महाराष्ट्र में। बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है सोलापुर, बिल्कुल सही जवाब है। जो अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमग्रेनेट, वो कहाँ पर है, पोमग्रेनेट वो है सोलापुर में। कहाँ पर है, सोलापुर में। और सोलापुर कहाँ पर है, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अनार के लिए सही कथन है। अब देखिए क्या पूछा है, अनार के लिए सही कथन है, यह एक झाड़ी है, इसमें लाल रंग के फूल आते हैं, इसमें बाहर पाई जाती है उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा, यह एक झाड़ी है, इसमें लाल रंग के फूल आते हैं, इसमें बाहर पाई जाती है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से, अनार के लिए कौन सा कथन सही होगा। देखिए
जिसने इसका जवाब उपरोक्त सभी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अनार के लिए कौन सा कथन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कैसे? यह एक झाड़ी भी है, इसमें लाल रंग के फूल आते हैं, इसमें बाहर पाई जाती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंथोसाइनिन, बी है टेनिन, सी है क्वेरसीटिन और डी है हमारा मैलिक एसिड। बताइए जल्दी से, अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? अनार का लाल रंग बताना है आपको किसके कारण होता है। अनार का लाल रंग एंथोसाइनिन, टेनिन, क्वेरसीटिन या मैलिक एसिड। बताइए जल्दी से। इस प्रकार के सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अनार से आपको एक ना एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। अनार से आपको एक ना एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, टेनिन, क्वेरसीटिन या मैलिक एसिड। जिसने इसका जवाब दिया है अनार का लाल रंग का, जिसने जवाब दिया है एंथोसाइनिन, बिल्कुल सही जवाब है। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? अनार का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अनार के पौधों को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? अनार के पौधों को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण की, ऑप्शन नंबर बी है हमारा शीतोष्ण की, सी है ठंडी जलवायु और डी है नमी युक्त जलवायु। बताइए जल्दी से, अनार के पौधों को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होगी? अनार के पौधों को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होगी? उष्ण की, शीतोष्ण की, ठंडी की या फिर नमी युक्त की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनार के पौधों को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण की, शीतोष्ण की, ठंडी की या नमी युक्त की? क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उष्ण, बिल्कुल सही जवाब है। जो अनार के लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है वो जलवायु मानी जाती है उष्ण, और उपोष्ण ऑप्शन में आ जाता है तो उपोष्ण भी सही माना जाएगा। उपोष्ण या उष्ण क्या रहती है? इसमें क्या रहता है, इस प्रकार की जलवायु में जब गर्मियाँ अधिक हो तो जो जलवायु है वो गर्म और शुष्क रहनी चाहिए। जब गर्मियाँ पड़ रही हो तो जलवायु गर्म और शुष्क रहनी चाहिए और सर्दियों में अधिक ठंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सबसे अधिक अनार की खेती होती है। राजस्थान में सबसे अधिक अनार की खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है झालोर, सी है पाली, डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, राजस्थान में सबसे अधिक अनार की खेती होती है। राजस्थान में सबसे अधिक अनार की खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जोधपुर, बी है झालोर, सी है पाली, डी है हमारा उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से। राजस्थान में सबसे अधिक अनार की खेती कहाँ पर होगी? राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनार की खेती कहाँ पर होगी? जोधपुर में, झालोर में, पाली में या फिर बीकानेर में? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में सबसे अधिक अनार की खेती कहाँ पर होती है? सबसे अधिक अनार की खेती तो होती है जोधपुर में, सेकंड नंबर पर झालोर है, थर्ड नंबर पर पाली है और उपरोक्त सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल को आपको दूसरे तरीके से पूछा जाए कि अनार में, राजस्थान में अनार की सबसे अधिक खेती, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछा जाए, एक जिले के बारे में आपसे पूछा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जोधपुर जवाब देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जवाब देना है? जोधपुर जवाब देना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस प्रकार लिखा है कि फर्स्ट नंबर पर अगर जोधपुर नहीं आता है या ऑप्शन में जोधपुर नहीं है तो वहां पर आप क्या कर सको? झालोर कर सको। अगर झालोर ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर आप क्या कर सको? पाली कर सको। तो पहले नंबर पर जोधपुर रहेगा, दूसरे नंबर पर झालोर रहेगा और तीसरे नंबर पर क्या रहेगा? तीसरे नंबर पर रहेगा पाली। ठीक है, यहाँ पर तो तीनों में ही होता है तो आप समझ सकते हो। तो सबसे अधिक उत्पादन ध्यान रखना जोधपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या सवाल है। अगला सवाल है, अनार के लिए उपयुक्त पीएच मान। अनार के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या होगा? अनार के लिए पीएच मान बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 4 से 6 पीएच, बी है हमारा 6 से 7 पीएच, सी है हमारा 7 से 9 पीएच और डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा? अनार के लिए उपयुक्त पीएच मान बताना है आपको। उपयुक्त पीएच मान कौन सा हो जाएगा अनार के लिए? जिसने देखिए इसका जवाब सी दिया है 7 से 9 पीएच, बिल्कुल सही जवाब है। जो अनार का जो झाड़ी होती है, अनार एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है और उसके लिए मोस्टली जो 7 से 9 पीएच होती है क्षारीय मृदाएं। 7 से 9 पीएच वाली मृदाएं कौन सी होगी? क्षारीय मृदाएं होंगी। अगर 6 से 7 पीएच की मृदाएं या 4 से 6 पीएच की मृदाएं पूछा जाए, 6 से 7 या 4 से 6 पीएच, तो ये अम्लीय हो जाएगी और 7 पीएच उदासीन होता है और 7 से ऊपर की सारी मृदाएं क्षारीय मृदाओं के नाम से जानी जाती है। तो अनार का पौधा किसके लिए उपयुक्त रहता है? अनार का पौधा क्षारीय मृदाओं में लगाने हेतु उपयुक्त होता है, जिसका पीएच 7 से 9 के मध्य हो, बहुत ही सूटेबल रहता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वहां पर। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गोमा खट्टा किस्म कहाँ से विकसित की गई है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे घुमा के पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, गोमा खट्टा किस्म कहाँ से विकसित की गई? ऑप्शन नंबर ए है हमारा CIAH बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा काजरी जोधपुर, सी है SKRU बीकानेर और डी है हमारा MPUT उदयपुर। बताइए जल्दी से, गोमा खट्टा किस्म कहाँ से विकसित की गई है? गोमा खट्टा किस्म बताना है आपको। इस चीज़ से आपको क्या पता चला, ये तो पता चल गया आपको कि जो गोमा खट्टा किस्म है वो किसकी है? अनार की है। गोमा खट्टा किस्म किसकी है? अनार की है। विकसित कहाँ से गई ये बताना है आपको। जिसने देखिए ए जवाब दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है और बीकानेर से इस किस्म को निकाला गया है। और कौन कौन सी निकली है इसके अलावा? गोमा करती, गणेश करती, थार सेविका, थार युवराज। वो आगे क्वेश्चन किस प्रकार से वो घुमा के पूछेगा, वो आगे मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपको। लास्ट में एक अमेजिंग ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो बने रहिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो क्लास खत्म होने के बाद में इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ छोड़ी है मैंने, एक बहुत ही अच्छा वोटिंग सिस्टम मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर। तो वहाँ पर उस पोस्ट को जाके दें और अपना जो जवाब है वो वहाँ पर जरूर देवें, ठीक है? अगला सवाल देखिए क्या है, इसका जवाब बता चुका हूँ मैं, क्या होगा? CIAH बीकानेर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है राजस्थान हेतु अनार की प्रसिद्ध किस्म है। देखिए क्या पूछा है, राजस्थान हेतु अनार की प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर सीडलेस, बी है झालोर सीडलेस, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बगवा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। राजस्थान हेतु अनार की प्रसिद्ध किस्म कौन सी हो जाएगी? जोधपुर सीडलेस, झालोर सीडलेस, ए और बी दोनों या फिर भगवा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है भगवा, उनका गलत है। भगवा जो किस्म है, भगवा किस्म कहाँ के लिए मानी जाती है? भगवा किस्म मानी जाती है महाराष्ट्र के लिए सबसे उपयुक्त, और राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाएगी जोधपुर सीडलेस और झालोर सीडलेस। दो वेराइटीज़ हैं। राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त कौन कौन सी मानी जाएगी? एक मानी जाएगी जोधपुर सीडलेस, दूसरी मानी जाएगी झालोर सीडलेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, अनार की कौन सी किस्म सिंदूरी नाम से जानी जाती है? अनार की कौन सी किस्म सिंदूरी नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमली दाना, बी है झालोर सीडलेस, सी है गणेश और डी है हमारा बगवा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि कौन सी किस्म सिंदूरी नाम से जानी जाएगी। अभी जस्ट बताया मैंने कौन सी किस्म सिंदूरी नाम से जानी जाएगी। बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब भगवा दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अनार की कौन सी किस्म सिंदूरी नाम से जानी जाती है? अनार की भगवा किस्म को सिंदूरी नाम से जाना जाता है। अनार की भगवा किस्म को सिंदूरी नाम से जाना जाता है। और ये भगवा किस्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक उगाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार सवाल आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अनार का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? अब प्रवर्धन जिसको नहीं पता है, हमारे पुराने जो क्लासेस हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो अनार का प्रवर्धन बताना है बीज द्वारा, मृदु काष्ठ कलम द्वारा, सकर्स के द्वारा या फिर ऑफशूट के द्वारा। प्रवर्धन का अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है तो आप जाना सीधा फर्स्ट जो क्लास है हमारी मैंगो कल्टीवेशन, उसमें मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अनार का प्रवर्धन बीज द्वारा, मृदु काष्ठ कलम, सकर्स या ऑफशूट द्वारा। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है मृदु काष्ठ कलम, बिल्कुल सही जवाब है। आपको मृदु काष्ठ कलम नाम को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये कलम का ही एक रूप होता है। जो कलम करते हैं हम उसी का एक रूप होता है, बडिंग का ही एक रूप होता है जिसको मृदु काष्ठ कलम या इसको सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट वुड, सॉरी हार्डवुड कटिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हार्डवुड कटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है? क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मृदुला, बी है पूसा रूबी, सी है हमारा अर्का मृदुला और डी है हमारा गोला। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज पक्का हो गए 101%, 101% हो गए आप कंफ्यूज। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि आपकी जो सारे कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकूँ। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या होता है इसमें। आपने जिसने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं दिया देखिए, अगर आपसे मृदुला किस्म के बारे में पूछा जाए तो मृदुला किस्म किसकी होगी? अनार की होगी। किसकी होगी? अनार की होगी। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ रूबी किस्म के बारे में पूछा जाए, सिर्फ रूबी, सिर्फ और सिर्फ रूबी, तो वो रूबी किस्म किसकी होगी? अनार की होगी। अगर आपसे पूसा रूबी किस्म पूछी जाए तो वो होगी टमाटर की, ठीक है? अगर आपसे अर्का मृदुला किस्म पूछी जाए तो वो होगी अमरूद की।
इस प्रकार से कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर। और जो गोला है वो गोला ढोलका से मिलता जुलता है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। लोग ढोलका पढ़ते हैं और राइट करते हैं गोला को, तो गोला तो बेर की है बेटा। तो देखिए कन्फ्यूजन अब वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे वो पूछे कि मृदुला किस्म किसकी है, तो मृदुला किस्म आपको अनार की बतानी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अर्का मृदुला किस्म किसकी है, तो अर्का मृदुला किस्म अमरूद की बतानी है। अगर आपसे वो पूछे पूसा रूबी किस्म किसकी है, तो पूसा रूबी किस्म आपको बतानी है टमाटर की है। अगर आपसे पूछे रूबी किस्म किसकी है, तो रूबी किस्म बतानी है आपको किसकी है, अनार की है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार देख लीजिएगा, इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने वाले। अब आगे जो सवाल है वो इससे भी क्रिटिकल है, देखिए वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है पूसा बेदाना, बी है अमली दाना, सी है अनमोल और डी है हमारा पापड़ दाना। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है। पूसा बेदाना, अमली दाना, अनमोल या फिर पापड़ दाना। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर कंफ्यूज हैं हम, तो कंफ्यूज करने के लिए ही तो सवाल पूछा है। जब वो जेट का पेपर बनाएगा, ICAR BHU का पेपर बनाएगा, तो वो इजी वे में थोड़ी बनाएगा, वो तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए बनाएगा ना। अगर इजी वे में बनाएगा तो फिर सभी कर लेंगे, फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कंफ्यूज क्लियर करना है तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर कंटिन्यू आइए, यहाँ पर हर प्रकार के कन्फ्यूजन्स क्लियर किए जाते हैं। तो जिसने इसका जवाब दिया है अनार की किस्म का अमली दाना, बिल्कुल सही जवाब है। दान नहीं है, ये दाना है, अमली दाना। और अगर पूसा बेदाना पूछ ले तो पूसा बेदाना किसकी हो जाएगी, पूसा बेदाना हो जाएगी तरबूज की, ठीक है। अनमोल किसी और की किस्म है और पापड़ दाना एक खरपतवार है, ठीक है। समझ में आ गया बिल्कुल। अमली दाना है अनार की, पूसा बेदाना है तरबूज की, अनमोल दूसरी किसी और की किस्म है और पापड़ दाना एक विशेष प्रकार का खरपतवार होता है, ये कोई किस्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इससे भी क्रिटिकल है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है। गोमा खट्टा, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति या गोमा युवराज। अब बताइए क्या होगा इसका जवाब। गोमा खट्टा, गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति या गोमा युवराज, क्या होगा इसका जवाब। 3 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस कैसे लगे और ये क्लास कैसी लगी, ये भी बताना है। अगर न्यू स्टूडेंट अभी कोई नया जुड़ा है तो पहले इसका जवाब दे देता हूँ मैं। देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा गोमा खट्टा। जब मैंने गोमा खट्टा किस्म के बारे में बताया था तब मैंने बिल्कुल पॉइंट करके बताया था आपको, इसीलिए मैंने पॉइंट किया था क्योंकि आगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने कहा था देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको। इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपको ये पता चल गया कि ये गोमा खट्टा जो किस्म है ये किसकी है, अनार की है। जब पीछे क्वेश्चन पूछा था तब मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। तो वो ट्रिक अगर वहाँ पर आपने ध्यान से सुनी होती तो अभी यहाँ काम आ गई होती। तो गोमा कट्टा किसकी है, गोमा कट्टा अनार की एक वेराइटी है, ठीक है। इज दैट क्लियर, अनार की वेराइटी है गोमा कट्टा। और गोमा कीर्ति और गणेश कीर्ति और गोमा युवराज ये तीनों किसकी हैं, ये बेर की हैं। किसकी हैं, बेर की है। ये गोमा युवराज नहीं है, ये थार युवराज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी। कल हमारा एग्रीकल्चर का टेस्ट होगा, 15 जून को, 15 जून 2020 को टेस्ट होगा। आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे ओके करना है, अभी नहीं करना है, क्लास खत्म होने के बाद में लिंक करना है और वहाँ पर आपको अपना वोट देना है कि उसका टाइम क्या रखा जाए, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कौन सा टाइम रखा जाए, उसका आपको वोट देना है वहाँ पर। साथ में पोस्ट को लाइक भी कर दीजिएगा और एक अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल है हमारा, अनार को बाग में कितनी दूरी पर लगाया जाता है। अनार को बाग के अंदर कितनी दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 × 3 मीटर, बी है हमारा 5 × 5 मीटर, सी है हमारा 7 × 7 मीटर और डी है हमारा 9 × 9 मीटर। बताइए जल्दी से, अनार को बाग में कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। देखिए जो फल वृक्षों को लगाते हैं वो हमेशा मीटर की दूरी पर ही लगाते हैं, मीटर की दूरी पर ही लगाया जाता है फल वृक्षों को। बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी 5 × 5 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 5 × 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अनार के बाग को या अनार के बाग में अनार का जो पौधा होता है वो उनके बीच में आपसी दूरी कितनी रखते हैं, 5 से 5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। 5 मीटर ही दूरी रखी जाती है पौधे की और 5 मीटर ही दूरी रखी जाती है लाइन की। और जो पहला पौधा लगाया जाता है वो हमेशा आधी दूरी पर लगाया जाता है। मैंने वो मेरी इंटरव्यू वाली कहानी सुनाई थी आपको, तो उसमें जाकर देख सकते हो किस प्रकार से आधा रखा जाता है उसको। अगला सवाल देखिए, अनार की कौन सी बहार सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब बहार से समझिए, देखिए जब मैंने आपको अमरूद पढ़ाया था
सॉरी क्या पढ़ाया था मैंने, मैंने आपको वो पढ़ाया था एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैंने जब आपको अमरूद पढ़ाया था तो मैंने उस समय बताया था आपको अमरूद के बारे में कि अमरूद में क्या होता है, बहार आती है। ठीक है, अमरूद में क्या आती है, बहार आती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अनार में भी बहार आती है। बहार का मतलब एक साल में 3 बार फूल बनते हैं, एक साल में 3 बार फूल बनते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम हमारे जलवायु के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से कौन सी बहार को लें। तो अनार की सर्वश्रेष्ठ बहार कौन सी मानी जाती है वातावरण के हिसाब से, वो बताना है आपको। कौन सी बहार सबसे अच्छी मानी जाती है वातावरण के हिसाब से, ऑप्शन बताइए जल्दी से। अनार में कौन सी बहार को सही मानोगे आप? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, अनार की कौन सी बहार सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, मृग बहार जिसने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अनार की कौन सी बहार सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? अनार की जो मृग बहार होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अनार की कौन सी बहार सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी? अनार की मृग बहार सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, राजस्थान हेतु उपयुक्त है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनार की औसतन उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। अनार की औसतन उपज, अनार की प्रति हेक्टर उपज कितनी प्राप्त होती है वो बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 30 से 40 किलोग्राम, बी है 50 से 60 किलोग्राम, सी है 60 से 70 केजी और डी है हमारा 100 किलोग्राम। बताइए अनार की औसतन उपज कितनी मानी जाती है? 30 से 40, 50 से 60, 60 से 70 केजी, 100 किलोग्राम। अनार की औसतन उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है 30 से 40 केजी, 50 से 60 केजी, 60 से 70 केजी या 100 किलोग्राम। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है 60 से 70 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो अनार की औसतन उपज प्राप्त होती है वो 60 से 70 किलोग्राम मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर नहीं होगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मिसप्रिंट हो गया है। अनार की औसतन उपज जो यहाँ पर 60 से 70 किलोग्राम बताई गई है, ये पर पेड़ की बताई गई है। एक पेड़ में कितना अनार लगेगा? एक पेड़ से 60 से 70 किलोग्राम अनार लगेगा। एक पेड़ से कितना लगेगा? एक पेड़ पे लगेगा 60 से 70 किलोग्राम। तो एक हेक्टर में जो जितने पौधे होंगे उनको 60 या 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी कुल उपज होगी उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 60 से 70 किलोग्राम उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला है अनार का हानिकारक कीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अनार का हानिकारक कीट है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनार की तितली, बे है ऑप्शन नंबर बी है अनार की लट, सी है अनार पतंगा और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा होगा अनार का हानिकारक कीट? अनार का हानिकारक कीट कौन सा होगा? अनार की तितली, अनार की लट, अनार पतंगा या फिर कोई नहीं? क्या होगा इसका जवाब? अनार का हानिकारक कीट, जिसने इसका जवाब दिया है, अनार का हानिकारक कीट का जिसने जवाब दिया है अनार की तितली, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए जो अनार की तितली होती है वो सबसे हानिकारक कीट होता है अनार का, और उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है विरसोला इसोकरस। क्या होता है? विरसोला इकोकरस होता है, या विरकोला भी हो सकता है। सी को लैटिन लैंग्वेज में सी को से पढ़ा जाता है, केस नहीं पढ़ा जाता है। तो विरकोला आता है या विरसोला आता है, आपको बिल्कुल सही माना जाएगा। विरसोला इसोकरस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका होता है? विरसोला इसोकरस इसका नाम होता है अनार की तितली का, और ये अनार का सबसे भयंकर रोग है, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना। रोग नहीं कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना। वो आपको वैज्ञानिक नाम से पूछेगा, वो आपको ये नहीं देगा अनार की तितली, वो सीधा वैज्ञानिक नाम लिखेगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि विरसोला इसोकरस क्या है, इसका अनार का हानिकारक कीट है या हानिकारक तितली है। ठीक है, तो समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है अनार का छाल में पाया जाता है। अनार की जो छाल होती है उसमें क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है, मेलेनिन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है या पेप्सिन पाया जाता है? बताइए जल्दी से। अनार का छाल में पाया जाता है, अनार की छाल में क्या पाया जाता है? रेनिन, मेलेनिन, टेनिन या पेप्सिन? क्या होगा इसका जवाब? अनार की छाल, जिसने टेनिन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अनार का जो छाल है उसमें क्या पाया जाता है? अनार की छाल के अंदर टेनिन पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक जानकारी बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब हम सॉस बनाते हैं या केचप बनाते हैं तो जो हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं, वो लौंग का इस्तेमाल हम क्यों शीर्ष रहित करते हैं? यानी कि लौंग के ऊपर जो गोल एक संरचना होती है, एक राउंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम तोड़ के निकाल देते हैं। ये बुक में भी लिखा हुआ होता है। क्या पता आपकी पुरानी बुक में नहीं, नई बुक में नहीं होगा, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा हुआ था लौंग हमेशा शीर्ष रहित ही इस्तेमाल करें। तो लौंग शीर्ष रहित इस्तेमाल क्यों करते हैं?
वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो लौंग का टॉप होता है उसके अंदर टेनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और वो ज़्यादा टेनिन की मात्रा अनार को क्या कर सकते, सॉरी, हमारे टमाटर सॉस को क्या कर सकती है? टमाटर सॉस के रंग, टमाटर सॉस का जो रंग है, लाल कलर है, उसको हल्का मटमैला या काला कर सकती है। इसीलिए जब अनार में, सॉरी, सॉस में जब इस्तेमाल किया जाता है, टेनिन, लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो टेनिन रहित ही लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, या शीश रहित ही लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा अनार की छाल में टेनिन होता है। और देखिए, जब अनार की छाल होती है, अनार की छाल जब बोरोन की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, तो क्या हो जाता है? अनार की छाल धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू हो जाती है और क्रैक होना चालू हो जाती है। तो आगे इस सवाल पर डिस्कस करेंगे हम, क्या है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनार एक प्रकार का है, अनार एक प्रकार का वृक्ष है, एक प्रकार का झाड़ है, एक प्रकार का शाख है, या उपरोक्त सभी है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICR में आया हुआ। सब सोचते हैं अनार, अनार का मतलब तो वृक्ष होगा, वृक्ष नहीं होता है बेटा, अनार एक प्रकार की झाड़ी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की झाड़ी होती है या झाड़ होती है, और इस पर क्या लगते हैं? इस पर विशेष अनार के फल लगते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अनार का कायिक विकार है, अनार का कायिक विकार है, अनार का कायिक विकार बताना है आपको। फल फटना, फल गिरना, फल सड़ना, कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। तो अनार का कायिक विकार बताना है आपको। अनार का कायिक विकार क्या होगा? फल फटना, फल गिरना, फल सड़ना, या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है फल फटना, बिल्कुल सही जवाब है। अनार का कायिक विकार कौन सा हो जाएगा? अनार का कायिक विकार हो जाएगा फल का फटना। ठीक है, फल का फटना अनार का एक कायिक विकार है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज थोड़ी तकनीकी समस्या है, इसके कारण क्या कि थोड़ा फ्लुएंशिएशन नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है हमारा, अनार का कायिक विकार फल फटना किसकी कमी से होता है? अनार का कायिक विकार फल फटना, जो अनार का कायिक विकार होता है, फलों का फटना, वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्बन, बी है बोरोन, सी है कैल्शियम, और डी है हमारा पोटेशियम। कार्बन, बोरोन, कैल्शियम और पोटेशियम। क्या होगा? अनार का कायिक विकार फल फटना किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से होगा। जिसने बोरोन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनार का कायिक विकार या अनार का फल फटना किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, जो अनार का कायिक विकार फल फटना है, उसकी कमी को अगर दूर करना चाहते हो आप, तो जिब्रेलिक एसिड, कौन सा एसिड छिड़काव करोगे? जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। जिब्रेलिक एसिड के 15 से 20 ppm का छिड़काव किया जाता है। देखिए, अनार के अंदर अगर फल फटने लगे हैं, कायिक विकार हो गया है फल फटने का, तो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाएगा 15 से 20 ppm का। कितना छिड़काव किया जाएगा? 15 से 20 ppm का छिड़काव किया जाएगा। 15 से 20 ppm पर पेड़, प्रति पौधा। इस चीज़ का ध्यान रखना, पर हेक्टर नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनार की कुछ किस्में हैं वो बता देता हूं मैं आपको। गणेश, रूबी, मृदुला, ज्योति। देखिए, इससे पहले मैं जानकारी दे देता हूं क्योंकि स्टूडेंट अभी छोड़ के चले जाएंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। देखिए, जाइए मत, रुकिए, एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये पड़ी हुई है, कोई बात नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर ओके करना। ओके करने के बाद में आपको एक पोल दिखाई देगा। उसमें पूछा गया है कि जो कृषि विज्ञान का टेस्ट रखा जाए 15 जून 2020 को, वो कौन से समय पर रखा जाए? 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 6 बजे। वो आपके सामने ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। जो आपको ऑप्शन ठीक लगे वहां पर आपको वोट पर क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वोट करके जरूर जाइएगा ताकि मुझे पता चले। देखिए, गणेश, रूबी, मृदुला, ज्योति, आलिंद, कछारी, ढोलका, ढाक, अमली दाना, बगवा, जोधपुर सीडलेस और जालोर सीडलेस और जोधपुर बेसिन, जोधपुर रेड और बेसिन और पेपर सेल। ये पेपर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बार बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना पेपर सेल का। तो ये कुछ किस्में थी। आज जो मैंने सुबह उठते ही तैयारी स्टार्ट की थी वो आपके टेस्ट की थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि सर इस टेस्ट इस समय हम नहीं दे पाएंगे। कुछ ने क्या कहा, कुछ ने क्या कहा, सबकी अलग अलग राय होती है। मुझे सबकी राय को एक साथ लेके चलना पड़ता है, इसीलिए आज टेस्ट नहीं हो पाया और इसीलिए आज मैं प्रॉपर वे में ढंग से इस एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। मिलेंगे ठीक 8:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करना और वोट करके ज़रूर आना। ठीक है, सभी को नमस्कार। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन घर के अंदर ही रहना है, बाहर तो कोरोना है।